आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप शायद थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्प्लिट एसी में वाटर ड्रॉपिंग अगर होता है। ऑलरेडी मैं शायद 2 वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पर, लेकिन इस तरह का वीडियो आज तक नहीं बनाया हूं कि वाटर ड्रॉपिंग अगर होता है तो वाल पकड़ करके नीचे आता है। बहुत से ऐसे फॉल्ट आप देखे होंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर में। जो यूज़र हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर के, उन्हें पता होगा कि वाटर ड्रॉपिंग कैसे कैसे होता है। वाटर ड्रॉपिंग कई प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में शायद मैं इस पॉइंट को मिस कर गया था, लेकिन इस पॉइंट को भी कवर करता चलूँगा इस वीडियो में कि वाटर ड्रॉपिंग अगर होता है तो कितने प्रकार के वाटर ड्रॉपिंग होते हैं और क्या क्या फॉल्ट होते हैं वाटर ड्रॉपिंग होने के। अगर इस तरह से आप जो देख रहे हैं डिस्प्ले में, इस तरह से अगर वाल पकड़ करके वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है तो क्या फॉल्ट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इलेवन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट की बात करते हैं कि जो वाटर ड्रॉपिंग होता है, वाल पकड़ करके आता है, इसके क्या फॉल्ट होते हैं। तो देखिए, अगर एक तरफ से किसी एक किनारे से अगर वाटर ड्रॉपिंग वाल पकड़ करके आ रहा है तो आप सीधा टारगेट आपको करना है जो आउटलेट पाइप जो होता है, जो ड्रेन का आउटलेट पाइप जहां से पानी बाहर निकलता है। अब इस तरह के फॉल्ट ऐसे इस जगह पे आते हैं, ऐसे जगह पे आते हैं जहां पर पाइप अंडरग्राउंड होता है। अब अंडरग्राउंड का मतलब और जो बाहर ही होता है पाइप, दोनों को मैं समझ जाता हूँ कि एक तो होता है जो दीवार के अंदर ही अंडरग्राउंड पाइप होता है आउटलेट वाटर निकलने के लिए, जो कि सीधा वॉशरूम में या फिर किचन में या फिर बाहर कहीं भी जाता है, लेकिन वॉल के अंडरग्राउंड में ही पाइप रहता है। अगर इस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है और वहाँ पर आउटलेट पाइप जो वाटर ड्रेन है उसका आउटलेट पाइप अगर उस पाइप प्लास्टिक के पाइप में डाला जाता है तो इस तरह की फॉल्ट ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि वाल पकड़ करके सीधे नीचे आता है पानी। अब उसे फिक्स कैसे करना होता है, देखिए, अगर पाइप अंडरग्राउंड है तो आप एक जो होता है तार खींचने के लिए, जो वायरिंग करने वाले होते हैं उनके पास तार होता है, जो कि तार डाल करके पाइप में डाल करके तार को खींचते हैं, उससे डाल करके आप साफ़ कर सकते हैं। या फिर प्लास्टिक का कोई मोटा पाइप आपके पास होना चाहिए जिसे आप उस पाइप में डाल करके आप फूंक मारेंगे या फिर किसी पंप से आप हवा मारेंगे तो सीधा चला जाएगा बाहर। जितने भी कचरा उसमें फंसे होंगे वो सीधा बाहर चला जाएगा। इस तरह के अगर फॉल्ट आ रहे हैं और आउटलेट पाइप जो अंडरग्राउंड है, वॉल के अंदर है, अगर उसे आप साफ़ करना चाहते हो तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बाहर जो पाइप है, चाहे आप रूम के बाहर लगाए हों या फिर रूम के अंदर आप लगाए हों, कुछ लोग स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो पानी बाहर निकालने का जगह नहीं होता है और पानी का जो वाटर ड्रेन होता है, वाटर पाइप होता है, वो सीधे आप पानी के बोतल में कहीं तो डाल देते हैं एयर कंडीशनर के नीचे ही। तो आप उसे मुंह से खींच करके आप उसमें से कचरा, देखिए, मेन पॉइंट होता है उसका कि अगर वाटर ड्रेन अगर फट जाता है, वाटर ड्रेन ब्लॉक हो जाता है तो वाटर ड्रॉपिंग होना लाजिम बात है, वाटर ड्रॉपिंग होगा ही होगा स्प्लिट एयर कंडीशनर से। एक तो होता है कि अब देखिए वाल पकड़ करके आ रहा है तो समझ लीजिए कि जहां आउटलेट पाइप निकल रहा है वहीं पर कहीं तो कहीं लीक है या फिर आउटलेट पाइप ब्लॉक है, जिसके कारण क्या होता है कि ड्रेन जब पूरा भर जाता है, भर जाने के बाद हो सकता है पीछे के रास्ते से दीवार पकड़ करके आ रहा है। लेकिन इस तरह के फॉल्ट तभी आते हैं जब अंडरग्राउंड पाइप होता है और वो पाइप ब्लॉक हो जाता है, पानी बाहर नहीं निकल पाता है और जो आउटलेट जो वाटर ड्रेन से आपने बाहर निकाल करके डाला है उसमें उस पाइप भर जाता है। भरने के बाद सीधा फिर दीवार पकड़ करके नीचे आता है। एक तो होता है ड्रेन पूरा भर जाता है
आउटलेट उसका होल जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, भर जाता है, कचरा भर जाता है उसमें। देखिए जाहिर सी बात है कि 6 महीने 3 महीने चलने के बाद वाटर ड्रेन साफ़ ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ते हैं वहाँ पर जल्दी से ब्लॉक हो जाता है वह वाटर ड्रेन। कभी कभी अगर अच्छी तरह से आप साफ़ कर देंगे तो वहाँ पर 6 महीने या फिर पूरा सीजन आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर ड्रेन तब तक चलता रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप वाटर ड्रेन बाहर निकाल करके आप अच्छी तरह से उसे धो देते हैं, वॉश कर देते हैं तो, और उसके साथ में फ़िल्टर भी अगर साफ़ करते हैं तो कभी जल्दी से ब्लॉक होने के चांस नहीं होते हैं। अब बात करते हैं फॉल्ट नंबर 2 की, जो कि दूसरा पॉइंट होता है कि वाटर ड्रॉपिंग होने के दूसरा पॉइंट जो होता है वो कैसे होता है। तो उसके लिए देखिए होता क्या है, जब भी ब्लॉक होता है या तो इस साइड से या फिर दूसरे साइड से किधर से भी वाटर ड्रॉपिंग होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक कारण और होता है, जो कि अगर रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर सिस्टम में कम होता है। ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं वहाँ पर प्रैक्टिकल बताया हूँ गैस चार्जिंग करके कि आप किस तरह से जा करके आप उसे गैस चार्ज कर सकते हैं और वाटर ड्रॉपिंग आइस जो जम रहा है उसे कैसे आप ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर रेफ्रिजरेंट कम होता है तो कूलिंग कॉइल के ऊपर रेफ्रिजरेंट जमता जाता है जब तक एयर कंडीशनर सिस्टम चलता रहता है। और वहीं पर क्या होगा, जब कंप्रेसर वहाँ पर बंद होगा या फिर एयर कंडीशनर सिस्टम जब बंद होगा तो जाहिर सी बात है एयर कंडीशनर सिस्टम जब चल रहा है तो मानिए उसके में रेफ्रिजरेंट कम है, आधे घंटे में अगर कूलिंग कर रहा है नॉर्मली तो वहाँ पर 1 घंटे में कंप्रेसर बंद होना ही होना है। जब बंद होगा तो वही आइस पिघल करके नीचे गिरेगा और नीचे जब गिरता है तो पूरा ड्रेन भर करके पूरा बाहर से कहीं से जहाँ से भी रास्ता पाएगा, क्योंकि कूलिंग कॉइल से सीधा पानी जब नीचे गिरेगा तो सीधा वो ड्रेन में नहीं जाएगा, इधर उधर तो जाता रहता है। और वाटर ड्रेन जब भर जाता है और वाटर ड्रेन भरने के बाद सीधा नीचे टपकने लगता है बरसात की बूंद की तरह। तो इस तरह से बरसात के बूंद की तरह वाटर टपकने लगता है, जिसके कारण क्या होता है नीचे आप निशान बना रहता है बरसात की बूंद की तरह। तो वहाँ पर समझ जाइए कि रेफ्रिजरेंट कम है। अब बात करते हैं कि अगर इस तरफ से या फिर इस तरफ से, एक तरफ से अगर वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है या फिर बीच में वाटर ड्रॉपिंग हो रहा है तो फिर वहाँ पर आउटलेट पाइप ब्लॉक होता है। अब देखिए एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा कि जो वाटर ड्रेन होता है उसमें 2 भाग होते हैं। वाटर ड्रेन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग वाटर ड्रेन को निकाल करके एक हिस्सा थोड़ा सा दिखाई देता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है। 2 भाग होते हैं वाटर ड्रेन में, किसी एयर कंडीशनर सिस्टम में, और किसी एयर कंडीशनर सिस्टम में एक ही भाग होते हैं। वाटर ड्रेन जो होता है, वाटर होज जो होता है, 2 भाग होते हैं, जिसमें उसे एक तरफ दिखाई देता है, उसे साफ़ कर देते हैं बिना निकाले बाहर, और एक तरफ का जब ब्लॉक होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि एक तरफ साफ़ करेंगे लेकिन दूसरी तरफ जो ब्लॉक होगा वो सीधा वो दीवार पकड़ करके नीचे पानी आता है जब वह वाटर ड्रेन भर जाता है। तो इसलिए जब भी वाटर ड्रेन आप साफ़ कर रहे हो तो उसे अच्छी तरह से बाहर निकाल करके उसे अच्छी तरह से वॉश करें और धोएं। तो वापस जब लगाएंगे तो वाटर ड्रेन वहाँ पर जब भी साफ़ रहेगा बिल्कुल, तो वहाँ से चांस नहीं होते हैं वाटर ड्रॉपिंग के। अब लास्ट में थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि वाटर जो आउटलेट पाइप जो होता है, अगर कहीं से फटा है या फिर कहीं से उसमें होल है या फिर कट गया है तो भी अगर वाटर ड्रॉपिंग वहाँ से होगा तो सीधा वॉल पकड़ करके नीचे आएगा। तो वहाँ से भी आपको चेक करना है। बस देखिए वाटर ड्रॉपिंग अगर हो रहा है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट होता है। आप कहीं से भी थोड़ा सा फॉल्ट होगा या फिर वाटर ड्रेन का होल बंद होगा या फिर आउटलेट पाइप या तो लीक होगा या फिर कहीं से उसे फटा होगा, कटा होगा, या फिर जो आउटलेट पाइप सीधा बाहर जा रहा है या फिर अंडरग्राउंड वहाँ पर जॉइंट होता है, उस जॉइंट को आप चेक करिए, उस जॉइंट पे भी लीक हो सकता है। बस यही सिंपल से कारण होते हैं वाटर ड्रॉपिंग के। और कुछ और मैं बताता चलूँ कि वाटर ड्रॉपिंग होने के और कौन से कारण होते हैं। रेफ्रिजरेंट कम होता है तो भी वाटर ड्रॉपिंग होता है, या फिर आउटलेट पाइप ब्लॉक होता है तो भी वाटर ड्रॉपिंग होता है, या फिर पूरा वाटर ड्रेन जो होता है पूरा अगर गंदा होता है तो भी वाटर ड्रॉपिंग होता है।
अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो भी होगा। और उसके साथ में अगर फ़िल्टर आपका गंदा है, डस्टी है, तो भी वाटर ड्रॉपिंग होगा। या फिर कूलिंग कॉइल अगर गंदा है, डस्टी है, तो भी वाटर ड्रॉपिंग होगा। अगर ब्लोअर पूरा ब्लॉक है, पूरा ब्लोअर उसका गंदा है, डस्टी है, तो भी वहाँ से भी वाटर ड्रॉपिंग होने के चांस होते हैं। बस इतने से ही फॉल्ट होते हैं वाटर ड्रॉपिंग होने के। और एक चीज़ और मैं प्लस पॉइंट में यहाँ पे बताता चलूँ कि बरसात के मौसम में अगर जो भी पाइप चल रहा है वहाँ पर मॉइस्चर वहाँ पे ज़्यादा बनता है। जो सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन होता है, ठंडा होने की वजह से, और कूलिंग कॉइल जो होता है पूरा ठंडा होने की वजह से नमी कुछ ज़्यादा बन जाती है। तो इसके कारण भी होता है कि वहाँ पर वाटर ड्रॉपिंग होने के चांस होते हैं, क्योंकि हर जगह पे नमी बना होता है। वो कूलिंग कॉइल जब भी चल रहा होता है एयर कंडीशनर सिस्टम, तो कूलिंग कॉइल के बाहर जितने भी प्लास्टिक के पार्ट लगे होते हैं वहाँ पर भी नमी बनता है। नमी बनने के बाद अब देखिए जो बाहर नमी बन रहा है एयर कंडीशनर सिस्टम के प्लास्टिक के ऊपर जो नमी बन रहा है वो तो जाहिर सी बात है कि नीचे टपकेगा ही टपकेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। बस इस छोटा सा वीडियो था, छोटा सा पॉइंट आपको समझाना था। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।